मोह क्या होता है? हमारा मन कहीं कहीं अटका रहता है, रिश्तों में, नातों में, चीज़ों में, सामानों में, हर जगह मन अटका रहता है, चिपक जाता है। कहीं राग से चिपकता है, कहीं द्वेष से चिपकता है, हर जगह हम बंधन में बंधे रहते हैं। सही कहें तो बंधन शरीर में नहीं होते, बंधन मन में होता है, और मन के ये बंधन ही हमारा मोह कहलाता है। जैसे खूंटे में बंधी हुई नाव कहीं जा नहीं सकती। यदि आप ऐसी नदी के पास जाएं जहां नाव चलती है तो नाव घाट पर जब तक टिकती है तो उसको खूंटे से बांध देते हैं। बड़ा सा खूंटा गाड़े रखते हैं नाविक मल्लाह, ताकि नाव तैरकर नदी में न चली जाए। तो घाट पर नाव को बांधे रखते हैं, और जब नाव रस्सी से बंधी होती है वह नदी की लहरों के साथ बहती नहीं है। और अगर आप यूं ही नदी के नाव में बैठ जाएं और नाव खेते रहें और नाव खूंटी से बंधी रहे तो कहीं जाएगी नहीं, बस केवल हिलेगी डुलेगी थोड़ा थोड़ा। जब खूंटे से नाव खुलेगी तब ना वह धारा में तैरेगी। धारा में नाव तब तैरेगी जब खूंटे से उसकी रस्सी खुलेगी। ये मोह भी हमारा खूंटे की तरह है, हमारे जीवन को भांति भांति से बांधे रखता है, उसे हिलने डुलने नहीं देता। और कई बार हमारे रिश्तों का हवाला देकर लोग गलत कार्यों में हमारा सहयोग लेते हैं। लोग गलत कार्यों के लिए हमको रोक लेते हैं। कहानी है राज रानी मीरा की। मीरा ने जब कृष्ण का भजन शुरू किया, मीरा ने जब कृष्ण की भक्ति ससुराल में भी बनाए रखी तो रिश्ते आ गए। लोगों ने कहा कि तुम इतने बड़े कुल की कुलवधू राजरानी, तुम्हें अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए। तुम यूं ही तानपुरा लेकर गाती फिरती हो सड़क पर तो कैसे काम चलेगा। रिश्तों का हवाला दिया, रिश्तों की दुहाई दी। तब मीरा ने सोचा क्या करना चाहिए, हम इन रिश्तों का कब तक बोझ ढोएंगे, कहाँ तक ढोएंगे। उन्होंने रैदास से इसके बारे में पूछा। रैदास मीरा के गुरु थे। वो बोले कि हमको तो ज़्यादा अनुभव नहीं है इसके बारे में, अगर पूछना है तो इसके बारे में तुलसीदास जी से पूछो। मीरा ने फिर तुलसीदास जी से इसके बारे में पूछा। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में एक पद है जो उन्होंने मीरा के लिए लिखकर भेजा था। उन्होंने मीरा से कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसे भगवान राम प्रिय नहीं है, राम सीता प्रिय नहीं है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सब, यद्यपि परम सनेही। उसे करोड़ों बैरियों की तरह त्याग दो, भले से वो बहुत ही अपना हो। जहाँ पर अगर राम नहीं वहाँ पर तुम भी नहीं। और फिर गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग इसलिए किया क्योंकि उसे राम प्रिय नहीं थे। विभीषण ने भाई का त्याग किया और राजकुमार भरत ने माता का त्याग किया। कैकेयी को उन्होंने इसलिए त्यागा क्योंकि उन्हें राम प्रिय नहीं थे, राम को वन में भेज दिया कैकेयी ने। तो जो रिश्ते राम के साथ नहीं निभ सकते उनको हम भी नहीं निभाएंगे। बलि गुरु तज्यो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कंत वज बन तीन, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को ठुकरा दिया। अगर कृष्ण तुम्हें प्रिय नहीं तो हम भी तुम्हें प्रिय नहीं। भय मुद मंगलकार, और इनके जीवन में परम मंगल ही हुआ, मंगल ही मंगल हुआ। इसलिए जो रिश्ते राम के साथ नहीं निभ सकते, जहाँ राम नहीं उपस्थित हैं, वो हमारे जीवन में भी नहीं है। मोह का त्याग, राग में बंधा हुआ मन, द्वेष में बंधा हुआ मन खूंटे में बंधी हुई नाव की तरह होती है। तादात्म्य विसर्जन पतंजलि कहते हैं। जगह जगह हमने जो अपना तादात्म्य बिठा रखा है, इसलिए कहते हैं वैराग्य। इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से, चित्त से भी वैराग्य। वैराग्य हमारे मोह भंग करता है, इसलिए मोह का त्याग करना होगा। तितिक्षा, मोह टूटता है तो सहन करना पड़ता है। मोह टूटता है तो यूं ही नहीं टूट जाता, भावनात्मक चोटें मिलती हैं। तितिक्षा तन की, तितिक्षा मन की, तितिक्षा भावनाओं की, चारों तरफ से सहन करना पड़ता है। सब तरफ से सहन करना पड़ता है। संसार है नहीं, संसार की गांठें हैं नहीं, लेकिन टूटती नहीं है। गांठें न होने पर भी बहुत मजबूत होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। ये संसार की जो गांठ है ये झूठी है, वास्तविक नहीं है, लेकिन छूटती नहीं है। झूठी भी छूटती नहीं है।
बहुत मुश्किल खड़ी होती है। आप कोई सांसारिक काम कर रहे हो, कुछ सांसारिक उपलब्धियों के लिए श्रम कर रहे हो, तो पूरा संसार आपके साथ होता है। और अगर आप आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए काम कर रहे हो तो पूरा संसार आपके विरोध में आ जाता है।